Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माय ओन टाइम टेबल, जिसको मैं फॉलो किया करती थी क्लास 12th में, जिसकी हेल्प से आई वाज एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मेरा कंप्लीट टाइम टेबल क्या था, क्या क्या चीजें मैं फॉलो करती थी, किस हिसाब से मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी, वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। क्या आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की ही प्रिपरेशन करनी है या इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम भी है जो आपको देना है। जैसे आप लोगों को पता है कि सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स, उसकी परसेंटेज के बेसिस पर आपको कहीं भी अच्छे कॉलेज में अब एडमिशन नहीं मिलेगा। आप लोगों को CUET का जो एग्जाम है वो देना ही पड़ेगा। तो क्या क्लास 12th से ज्यादा आपके लिए CUET इंपॉर्टेंट है, या आप सिर्फ क्लास 12th की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की, NDA की? कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपको देखना है। ऑब्वियसली अगर आप JEE देना चाहते हो तो क्लास 12th में आपको सिर्फ 75% लानी है ना, तो आपका गोल इतना ही होगा और जो आपका मेन टारगेट है वो JEE होगा। तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे मेरे टाइम पर मुझे क्लियर था कि मुझे सिर्फ क्लास 12th पर फोकस करना है, क्योंकि उस टाइम पर CUET जैसा कोई एग्जाम नहीं होता था। क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिल जाता था बहुत अच्छे कॉलेज में, और मेरे तो एनीवेज 100 मार्क्स ही आए थे, बट मैंने चूज नहीं करा था टू गो एनीवेयर। दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। बट हाँ, आपको क्लियर हो गई चीजें कि सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड, आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट पर्सन। जैसे मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मैं एक नाइट पर्सन हूं, जो कि रात को ही पढ़ना प्रेफर करती है। मैं सुबह कभी भी जल्दी नहीं उठ पाती हूं, बट हाँ, मैं रात को लेट तक आराम से सुबह के 4-5 बजे तक भी पढ़ सकती हूँ। तो मैं एक नाइट पर्सन रही हूँ पहले से ही, और अभी भी मैं नाइट पर्सन ही हूँ। तो आपको ये डिसाइड करना है आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो। या तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, 4-5 बजे आप उठो, या फिर 4-5 बजे तक पढ़ो। तो दोनों में से एक चीज आपको जरूर डिसाइड करनी है, क्योंकि रात की जो स्टडी है या सुबह जल्दी उठ के जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। थर्ड है, आपका गोल क्या है, कितनी परसेंटेज आपको स्कोर करनी है, और ये बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो या फिर आप उतने ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो और आपने टारगेट रख लिया कि मुझे तो 100 लाने हैं। देखो, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे लेके आ जाएं, बट स्टिल हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज पता होती हैं। कहीं ना कहीं मन में हमें पता होता है क्या हम ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यूजुअली 40-50 मार्क्स लाते हो तो आप अपना पहले ये टारगेट रखो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में या प्री बोर्ड्स में मैं 90 लेके आऊंगा पहले, फिर आप 100 का भी टारगेट रख सकते हो। तो जो भी टारगेट रखो, खुद को देख के रखो, रियलिस्टिकली रखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनरियलिस्टिक सा टारगेट आपने रख लिया। जैसे मैंने पहले टारगेट यही रखा था कि मुझे 90 मार्क्स लाने हैं, फिर जब मैं और ज्यादा मेहनत करती गई, मेरे अच्छे मार्क्स आने लग गए, तो मैंने टारगेट रखा कि मुझे 95 लाना है। फिर जब मेरे 95 भी आ गए, तब मैंने टारगेट रखा कि मुझे 100 स्कोर करना है। तो टारगेट रखो, गोल्स रखो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट रियलिस्टिकली रखना, ठीक है। उसके बाद जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। मैं जब क्लास 12th में थी, क्लास 11th में थी, क्लास 10th में थी, तो एग्जाम टाइम पर तो बिल्कुल भी कोई सोशल मीडिया में यूज नहीं करती थी। क्लास 12th में तो स्टार्टिंग से ही मैंने सारे सोशल मीडिया एप्स हटा दिए थे। मैं व्हाट्सएप तक यूज नहीं करती थी, व्हाट्सएप तक मैंने हटा दिया था। बहुत ही रेयरली 2-3 महीने में एक बार मैं इंस्टॉल करती थी, जस्ट टू चेक कि क्या क्या मैसेजेस आए हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने ये सोशल मीडिया एप्स हैं उनसे आप दूर हटो। इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, या जो भी चीजें आप लोग यूज करते हो, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आजकल बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी अवॉइड करना है। व्हाट्सएप तो एक नेसेसिटी बन ही चुकी है, तो दैट इज फाइन, आप उसको यूज करो, बट ये जो YT शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम की रील्स हैं, ये स्क्रॉल करना बंद कर दो और फोन से दूर रहो। मुझे याद है जब मैं क्लास 11-12 में थी ना, मैंने अपना फोन, मतलब एक मिला था, वो दी का था, वो मेरे पास आ गया था, फिर ऑब्वियसली यही होता है, ठीक है। तो वो जो मेरे पास फोन था ना, वो भी मैंने मम्मी को पकड़ा दिया था कि मम्मी मुझे ये फोन बिल्कुल मत चलाने देना, मुझे मत देना। आप भी ऐसा कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को बोलो। पेरेंट्स तो एनीवेज खुश होते हैं अगर हमारा फोन उनके पास आ ही जाता है तो इसीलिए ये जो फोन है इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों देखनी है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ मैथ्स थी,
मुझे मैथ्स बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है, मैथ्स में हमेशा मेरा स्कोर काफी अच्छा रहा है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ थी। बट फिजिक्स ये मेरी वीकनेस थी, हमेशा से फिजिक्स में कम नंबर आते थे। तो मेरा टारगेट था ही नहीं एक्चुअल में कि मुझे 100 स्कोर करना है फिजिक्स में, मेरा सिर्फ ये था कि मुझे मैथ्स में 100 लाने हैं। बट फिजिक्स का कभी टारगेट था ही नहीं, बट ये था कि मुझे फिजिक्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि मैं अपनी परसेंटेज कम नहीं करा सकती थी, तो मैंने उसमें भी मेहनत करनी स्टार्ट करी। अब बिकॉज मुझे पता था कि फिजिक्स मेरी वीकनेस है, तो उस पर मैंने और ज्यादा फोकस करा। मैथ्स तो मैं कर ही लेती थी, बट मुझे ज्यादा फोकस कहाँ करना था? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यहां पर मुझे ज्यादा फोकस करना था। तो मैंने अपना पूरा फोकस यहीं पर शिफ्ट कर दिया था। इवन हमारे टाइम पे हिंदी में संस्कृत का भी पेपर होता था, मतलब हिंदी के ही पेपर में 30 मार्क्स की संस्कृत आती थी। अब संस्कृत मेरी कब के छूट चुकी थी, 12th में वापस से आधम की, तो मैं कैसे करती? तो वहां पर भी अगेन वो मेरी वीकनेस हो गई थी, बट मैंने अगेन उस पर बहुत अच्छे से फोकस करा कि मुझे संस्कृत में बिल्कुल अपने मार्क्स नहीं कटाने हैं, वहां भी अच्छा स्कोर करना है। फिर वो अलग बात है कि मेरे हिंदी में बहुत ही कम नंबर आए थे, बिकॉज मेरी उस टाइम पे तबियत खराब हो गई थी, बट दैट इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग। बट मैं हमेशा कहती हूँ अपने इनपुट पर फोकस करो, आउटपुट पर फोकस मत करो। अपना जो इनपुट है ना उसको 100% दो, फिर बाकी देखा जाएगा कि आउटपुट कितना आता है, 70 निकलता है, 80 निकलता है, 90 निकलता है या 100 निकल जाता है, दैट इज सेकेंडरी। बट आपको अभी सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है कि मुझे कितने अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है? तो स्ट्रेंथ और वीकनेस ये अपनी एनालाइज करो, जो भी वीकनेस आ रही है उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? चलो, तो ये चीज हो गई। ये सब कुछ हमारा सेल्फ एनालिसिस में आता है कि आप खुद को एनालाइज कर रहे हो बहुत ही रियलिस्टिकली। ये नहीं कि मैथ्स बहुत अच्छे से आती है बट स्टिल उसको वीकनेस में डाल दिया, नहीं, बहुत ही रियलिस्टिकली देखो कि किस में आप अच्छा स्कोर करते आए हो, किस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और किस में नहीं कर सकते हो। तो सेल्फ एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम खुद को ही बता सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है? कोई तो हमें देख के क्या ही एनालाइज करेगा, बहुत ही रेयरली होता है कि बिल्कुल A to Z हमारे अंदर की बात कोई बता दे, है ना? ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं कर पाते हैं, बट एनीवेज, तो हम ही खुद का बता सकते हैं ना कि मैं कितने पानी में हूं, मैंने कितना पढ़ रखा है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। तो खुद को एनालाइज करो, कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं नहीं आऊंगी या आपके मम्मी पापा नहीं आएंगे आपको एनालाइज करने के लिए कि हाँ ये करो वो करो। कोई भी आपके सर के ऊपर ना 2400 घंटे नहीं बैठ सकता है, तो इसीलिए खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। अब उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का भी अलग से आपको टाइम निकालना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वन शॉट लेक्चर्स देख लेते हैं या स्कूल में आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, हो गए, क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं करा। ये गलत चीज है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से जरूर करने हैं, जिसके लिए आप लोग कोई भी एक अच्छी सी बुक खरीद सकते हो। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए एक अच्छी सी बुक ढूंढ रहे हो तो आप लोग ओसवाल पब्लिशर्स की जो बुक है उसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक है ना वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि पीसीएम की जैसे बुक है। तो इसमें सिर्फ पीसीएम के नहीं, इसके अलावा इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इन पेपर्स के भी जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो हमको गिवन है, आंसर्स भी गिवन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, और एक बुक से हम और क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर्स बेस्ट होते हैं, और आप ये जो लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स की बुक है इसको अपने लिए खरीद सकते हो। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, यहां पर से भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो और उसके बाद आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो। तो आपका जो सेल्फ एनालिसिस है कहीं ना कहीं यहाँ पर से भी हो जाएगा, ठीक है? चलो, उसके बाद टाइम टेबल आपको दो तरीके से बनाने हैं। एक लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल होना चाहिए और एक शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म का कैसे बनाना है? लॉन्ग टर्म के टाइम टेबल में आपको 2 महीने या 1 महीने इस तरीके से बनाना है, ठीक है? कि आपने डिसाइड कर लिया ये जो पूरा महीना है इसमें मुझे कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ये आपका रफ टाइम टेबल हो गया। फिर जो शॉर्ट टर्म का टाइम टेबल होगा वो हर दिन बनेगा। हर दिन आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है कि आज मुझे ये पूरा चैप्टर करना है, दूसरे दिन इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने हैं, सारे प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब मुझे करने हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म टाइम टेबल बनाना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एक कॉपी लेते हैं, लिख लेते हैं 5 से 6 ये, 6 से 7 ये, 7 से 8 ये, सो एंड सो। अब वो कभी रियलिस्टिकली फॉलो नहीं होता है। एंड सेकेंड चीज, हर दिन एक नया दिन होता है, एक डिफरेंट डे होता है, जहां पर हम रियलिस्टिकली उसको फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं सैटरडे की बात करूं, वहां पर आपके पास ज्यादा टाइम है, संडे का दिन है वहां पर आपके पास और ज्यादा टाइम है, तो हर दिन अलग है ना, तो हर दिन में एक ही टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म का टाइम टेबल बनाना है टू डू लिस्ट की हेल्प से, कि आपने लिख दिया कि आज मुझे ये काम करने हैं, और रात को चेक भी करना है कि क्या जितने काम मैंने लिखे थे टू डू लिस्ट में वो कंप्लीट हुए या फिर नहीं, ठीक है? 75 डेज चैलेंज वाली एक वीडियो मैंने बना रखी है, जहां पर मैंने
बताया है किस तरीके से आप 75 डेज में पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो, तो उस वीडियो को भी जरूर एक बार देख लेना। वहां पर से आप बेहतर अपना जो टाइम टेबल है उसको बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि मैं जब भी पढ़ती थी ना, तो मैं सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट ही लेती थी एक दिन का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब भी टाइम टेबल बनाते हैं तो उस टाइम टेबल में सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करा देते हैं कि मुझे फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी पढ़नी है, इंग्लिश भी, फिजिकल एजुकेशन भी। अब वो कभी फॉलो होता नहीं है ना। और अगर फॉलो हो भी जाता है तो हम फोकस से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा एक ही सब्जेक्ट लेती थी यूजुअली, बट अगर मैं एक सब्जेक्ट से बोर हो गई तो उस दिन मैं 2 सब्जेक्ट भी पढ़ लेती थी, बट उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ती थी, क्योंकि जब मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रही हूं ना, तो मेरा फुल फोकस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही होता था, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ही एक दिन के लेने हैं। अगर आप 3 सब्जेक्ट अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो कि सुबह आपने फिजिक्स पढ़ ली, फिर दिन में आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर रात को आप मैथ्स कर रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। आपकी कैपेबिलिटीज अगेन आपको ही पता है, आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हो, कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हो, वो आपको ही पता है। जैसे मुझे अपना पता था कि मैं अगर 3-4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने बैठी तो मैं कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाऊंगी, फुल फोकस से पढ़ ही नहीं पाऊंगी। इसीलिए मैं 1 या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ही एक दिन का लेती थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने लेक्चर देख लिया या वो स्कूल में है या ट्यूशन जा रहे हैं, तो कहते हैं कि हमारी तो सेल्फ स्टडी आज की हो गई। वो सेल्फ स्टडी नहीं होती है। सेल्फ स्टडी क्या होती है, जब आप खुद से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मार्क कर रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मार्क कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, या फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज सेल्फ स्टडी। जब आप लेक्चर देख रहे हो, स्कूल में बैठे हो, ट्यूशन जा रहे हो, ये सब सेल्फ स्टडी नहीं होती है। तो सेल्फ स्टडी के लिए अलग से टाइम आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है, 75 डेज चैलेंज वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि आप आराम से 6 घंटे मिनिमम डेली के निकाल ही सकते हो। कैसे निकालना है उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि रिवीजन के लिए तो टाइम ही नहीं है कहीं टाइम टेबल में, बस सिलेबस करे जा रहे हैं, रिवाइज कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और बाद में जैसे एग्जाम आता है तो स्टार्टिंग के जितने चैप्टर्स होते हैं सब भूल जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 2 चैप्टर्स अगर हो गए हैं तो उसके बाद वीकेंड जब भी आ रहा है तो उन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करो। रिवीजन कैसे करना है, जब भी आप सबसे पहली बार चैप्टर को पढ़ते हो, नोट्स बनाते होगे, नहीं बनाते हो तो बहुत गलत बात है, बट एनीवेज मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना, ठीक है। तो उन नोट्स को डाउनलोड कर लो। तो जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, नोट्स की हेल्प से करना है। नोट्स में सारी चीजें मेंशन्ड है, उनको ऊपर ऊपर से देखो, जो भी चीजें याद आ रही हैं उनको रफ में लिखो, बस हो गया आपका रिवीजन। रिवीजन में हार्डली आपको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इतना टाइम तो निकाल सकते हो। इट इज मच बेटर दैन कि बाद में आप सारे चैप्टर्स भूल गए और वापस से रीस्टार्ट कर रहे हो। तो बीच बीच में रिवीजन करते रहना है, ठीक है। चलो, उसके बाद आपका स्टडी एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा मैटर करता है। आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। दैट इज फाइन कि अगर आपके पास जो प्रॉपर स्टडी टेबल है वो नहीं है, बट आपके पास एक प्रॉपर बेड टेबल होना चाहिए। 400-500 रुपए का आ सकता है, वो आराम से आ जाता है। मीशो से ले लो, अमेजोन से ले लो, कहीं से भी ले लो। मीशो पे सस्ता मिलेगा, वहां से ले लेना, मेरे पास भी वही वाला है, ठीक है। तो आप उससे पढ़ सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि आपका पोस्चर मैटर करता है। आप फुल अटेंटिवली पढ़ोगे जब आप प्रॉपर बेड टेबल में पढ़ रहे हो। स्टडी टेबल है तो वेल एंड गुड। जैसे मेरे पास क्लास 12th में नहीं था, अभी जहां मैं रह रही हूं मेरे पास प्रॉपर स्टडी टेबल है, बट उस टाइम पर नहीं था। तो मैं उस टाइम पर कैसे पढ़ती थी, उस बेड टेबल में पढ़ती थी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बेड पे लेट के पढ़ रहे होते हैं, वो कभी पढ़ाई नहीं होती है। हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में चीजें जा रही होंगी, बट हम उतने अटेंटिवली पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग तो यही सोचता है ना कि हम तो अब सोने चले गए हैं अगर हम लेट गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपरली आपको पढ़ना है, और गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर साफ करो अपने स्टडी एनवायरनमेंट को, अपनी स्टडी स्पेस को, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि वो चीज भी मैटर करती है। उससे हमें ना बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है। चलो, इसके अलावा 2 टिप्स मैं दे रही हूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। जब आपका पढ़ाई का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, जस्ट से टू योर ब्रेन कि बस मैं 5 मिनट पढ़ूंगी, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बस मैं 25 मिनट पढ़ूंगी और 5 मिनट का फिर ब्रेक लेते रहूंगी। तो कोई भी चीज आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो हमें कैसे ना कैसे अपने आप को, अपने दिमाग को मोटिवेट करना होता है।
तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि आपने अपने दिमाग से कह दिया कि मैं बस 5 मिनट पढ़ूंगी, या फिर 25 मिनट के स्लॉट के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को लॉन्गर आवर्स के लिए पढ़ना है, यानी कि आप चाहते हो आप 7 से 8 घंटे लगातार पढ़ो, सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट मोर वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। जस्ट से टू योर ब्रेन कि बस 5 मिनट में और पढ़ूंगी। इसको मैं काफी ज्यादा फॉलो किया करती थी। मैं क्या करती थी, जब मेरा पढ़ने का बिल्कुल अब मन नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब और नहीं, तो मैं कहती थी बस 5 मिनट और, या बस ये पेन खत्म हो जाए, ये पेज खत्म हो जाए, ये कॉपी खत्म हो जाए, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए, इस टाइप से मैं करती थी। सो जस्ट ट्रिक योर ब्रेन इन दैट वे, ठीक है। और ब्रेन ट्रिक एक्चुअल में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी हो गई। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं देती हूँ। बहुत बच्चे कहते हैं बैकलॉग हो गया, रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगर बैकलॉग्स, रिवीजन ये सब आपको करना है तो वीकेंड्स पर करो। सैटरडे संडे इनफ टाइम हमारे पास रहता है, अपने बैकलॉग्स इन्हीं वीकेंड्स पर क्लियर करो। या जो रिवीजन करना है, जो मैंने अभी बताया, आप आधा या 1 घंटे का कर सकते हो, तो वो भी इस वीकेंड पर ही करो, ठीक है। इस तरीके से मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, दोनों मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है आज के इस वीडियो में, इन सारी चीजों को आप लोगों को जरूर फॉलो करना है। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई होगी, और अगर हुई है तो लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी वेयर हाउस। विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग।